श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 55 से 60 तक, जिसमें वर्णन सती का खेद और शिवदूत द्वारा सती का त्याग। जय श्री राम। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जब सती शिव जी के पास पहुंची तो शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न पूछा। कहा कि तुमने किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली, कृपया विस्तार से कहिए। सती समुझ रघुबीर प्रभावु, भय बस शिव सन कीन दुरावु। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। मैंने आपकी ही तरह श्री रघुनाथ जी को सादर प्रणाम किया। जो तुम कहा सुम्र का न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। जो आपने कहा वो झूठा नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती ने जो चरित्र किया था वो सब अपने अंतर्मन से जान लिया। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरी सती जय झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान श्री जी ने मन में विचार कर कहा कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, शिवर भयो विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पति होई अनीति। सती ने सीता का भेष धारण किया था, यह जानकर शिव जी के हृदय में अत्यंत विषाद हुआ, दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति का मार्ग लुप्त हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, जो कि अन्याय होता है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप लगता है, पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिर राम हृदय स्वावा। यही तन सतिय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी प्रीति पति पत्नी रूप से भेंट नहीं हो सकती। शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प किया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ने ऐसा विचार कर रघुनाथ जी को स्मरण किया और कैलाश के लिए प्रस्थान किया। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई कुमाना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सखी पूछी बहु बाती, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपके कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती ने बहुत प्रकार से शिव जी से पूछा, परंतु त्रिपुरार शिव जी ने कुछ प्रकट नहीं किया। सती हृदय अनुमान किए सबू जानऊ सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभु सन नारी साज जड़ आगे।
सती के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पय सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं भरनी, कृपा सिंध शिव परम अगाधा, प्रगट न कयहु मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजउ हृदय अकुलानी, निज यग समुझ न कछु कही जाई, तपई अवाई वउर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार की आवे की तरह जल रहा है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। सती सोच जानि व्रज केतु, कई कथा सुंदर सुख हेतु, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। ब्रज के शिव जी सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ भोले भंडारी कैलाश जा पहुंचे। तापुनि शंभु समुझिपने आपन, बैठे बट तर करि कमलासन, शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसई कैलाश तप, अधिक सोच मन माही, परम मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बहुत बड़ा दुख है, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा है। नित नव सोच सती मुर भारा, कब जइयो दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा पत जाना। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृखा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य न और सोच हो रहा है, मैं इस दुख समुद्र को कैसे पार कर पाऊंगी। मैंने जो रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पद के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना, अब विधेयस बूझ नहीं तो ही, शंकर विमुख जियाव सिमोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे यह उचित नहीं जो शंकर के विमुख होने पर मुझे जिला रहे हो। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा मही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन भेद जसु गावा। सती के हृदय में गलान बहुत ज्यादा है। बुद्धिमती सती ने मन ही श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका ये यश गाया है तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटई बेग दे या मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत येहु। तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, हे प्रभु श्री राम मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी से चरण कमलों में अथाह प्रेम है तो मेरा ये प्रेम मन वचन कर्म आचरण से सत्य हो। तो सब दरसी सुनिय प्रभु, करौ सो बेगी उपाय, हो मरण जय बिनय श्रम, दुसा विपत बिहाय।
तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वो उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो जाए और बिना ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी आशा विपत्ति हमारी दूर हो जाए। यही भी तो दुखित प्रजेश कुमारी अकथनीय दारुण दुख भारी बीते संवद सहस्रतासी तजी समाध शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनका इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे जाई शंभु पद बंधन कीना सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तब सती ने जाना कि जगत पति शिव जी जाग गए। उन्होंने जाकर शिव जी को सादर प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कान हरि कथा रसाला दक्ष प्रजेश भये तहि काला देखा विधि विचारि सब लायक दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हर की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय तबे आवा नहीं को वच जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हुआ हो, घमंड ना हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको सादर आमंत्रित किया, निमंत्रित किया। जय श्री